हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि जो लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया हूँ, जिसमें से हमने पहला प्रैक्टिस सेट कल कर लिया था। आज मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, यह शाम को 5 बजे आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चंस आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों में पूछे जाते हैं। इस वजह से मैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं पर्यावरण अध्ययन के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, उन प्रश्नों को मैं लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। तो चलिए आज हम अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। दूसरे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है आपके जिनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में या नई दिल्ली में। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी में। यूएनईपी का मुख्यालय जो आपका स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? नैरोबी में। अच्छा ये बताइए कि ये नैरोबी है कहाँ पे? तो ध्यान से समझिएगा कि ये नैरोबी है कहाँ पे, तो ये कहाँ पे है? केन्या में। आपकी जो नैरोबी है वो कहाँ पे स्थित है? केन्या में। अच्छा यूएनईपी जो आपका यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म बनेगी आपकी यूएनईपी की इन्वायरमेंट, यूएनईपी की आपकी फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी जो स्थापना हुई थी वो सन 1972 ईस्वी को हुई थी। किस सन में इसकी स्थापना हुई थी यूएनईपी की? 1972 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है आपके एम्स्टर्डम में, ओटावा में, कैनबरा में या नागासाकी में। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम में स्थित है। अब आप लोग ये बताइए कि आपका जो एम्स्टर्डम है ये कहाँ पे है? तो ये जो है वो नीदरलैंड की क्या है? राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान या इको संरक्षा नियम। तो दोस्तों इसको आप, जो आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है, इसको आप छाता विधान के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपके 2008, 2010, 2009 या 2011। इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2010। आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो स्थापित किया गया था वो 18 अक्टूबर, कब? 18 अक्टूबर सन 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो पर्यावरण संरक्षण और वन तथा जो अन्य प्राकृतिक संसाधन होते हैं आपके, इनसे संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए आपकी जो एनजीटी है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन है आपके, शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, इको मार्क जो है का जो प्रमाण पत्र है वह उन भारतीयों को दिया जाता है, उन उत्पादों के लिए दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं। ये जो इको मार्क है यह भी बताता है या मतलब चिन्हित करता है कि पर्यावरण अनुकूलन जो है उपभोक्ता उत्पादों, जो आपका ये इको मार्क है
यह पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता और उत्पादों को क्या करता है, चिन्हित करता है। और भारत सरकार ने इसका आरंभ इसी वजह से किया था, ताकि यह जो है जो चीज़ें उत्पाद हो रही हैं ये पर्यावरण के अनुकूलन को दर्शा रही हैं कि नहीं दर्शा रही, ये दर्शा रही हैं तो उन पे क्या लगा दिया जाता है, इको मार्क। इको मार्क का यदि प्रमाण पत्र मिल जाता है किसी को तो वह पर्यावरण के अनुकूल चीज़ें हो जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। ऑप्शन है आपके संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो आपका जो नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण है वो इन तीनों के लिए, जो आपके ऊपर तीनों दिए गए हैं, इन तीनों के लिए क्या है, हानिकारक है। इस वजह से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त उपर्युक्त सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है एम जे ब्रैडशॉ, एम निकोलसन, आर एच व्हिटेकर, या डब्ल्यू एम एडम्स। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू एम एडम्स। यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट के जो लेखक हैं आपके वो डब्ल्यू एम एडम्स हैं। अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसानोबू फुकुओका, एम एस रंधावा, एम एस स्वामीनाथन, या नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, मसानोबू फुकुओका। ये जो है आपके ये प्राकृतिक कृषि के क्या हैं, अन्वेषक हैं। अच्छा ये कहाँ के थे, तो ये जापान के क्या थे, किसान एवं दार्शनिक थे। बात की जाए आपके ये नीचे वाले जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग, इनका नाम आपने सुना होगा। नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो क्या थे, हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति के विश्व स्तर पर जो जनक कहे जाते हैं वो आपके नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं। एम एस स्वामीनाथन जो हैं आपके वो भी हरित क्रांति के जनक थे, लेकिन विश्व स्तर पर नहीं। जब भारत की बात की जाती है कि भारत में बताइए हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आपके एम एस स्वामीनाथन। अच्छा एम एस रंधावा कौन थे, तो ये पंजाबी सिविल सेवक थे और वनस्पति विज्ञानी थे तथा इतिहासकार, लेखक वगैरह में भी इनकी गणना की जाती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह कौन सी तारीख है, यह आपको बताना है। 21 मार्च, 5 जून, 23 सितंबर, या 25 मई। तो आप लोग बताइए। इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। 5 जून को आपका जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जो आपका पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट हुआ था वो सन 1973, जो आपका यानी प्रथम पर्यावरण दिवस था वह आपका कब मनाया गया था विश्व स्तर पर, 1973 ईस्वी को आपका जो है वो पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1972 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन जो कि आपका 1972 में हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि अगले 5 जून से यानी अगले साल के 5 जून से आपका जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, जिसकी वजह से सन 1973 में पहला 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक आंसर लिख के देंगे, क्या आंसर लिख के देंगे कि जो 2020 में जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के बताइएगा, ये आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन वाश इंगित करता है, ऑप्शन है आपके झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, या पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। क्या क्या कभी आपने देखा होगा कि जो आपके उद्योग वगैरह लगते हैं आपके शहर में, तो वो लोग आपको क्या करते हैं, जो कोई उत्पाद देते हैं उस उद्योग से आपको कोई उत्पाद प्राप्त होता है, कोई भी खाने पीने की चीज़ें हो गई, यूज करने की चीज़ें हो गई, तो वो लोग उस पर झूठा वादा करते हैं क्या कि यह पर्यावरण के अनुकूल है, जबकि वो चीज़ क्या रहती है, पर्यावरण के प्रतिकूल रहती है।
तो इस प्रकार के जो झूठे वादे किए जाते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, इन्हीं को एक टर्म में हम क्या बोलते हैं, ग्रीन वाश बोलते हैं। चलिए, इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि कल आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था। आप लोगों को उस क्वेश्चन को बताना था कमेंट बॉक्स में। तो कल का जो क्वेश्चन था वह यह था, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे, जिनेवा में, रोम में, सिडनी में या टोक्यो में। तो ये आपके कल का क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में। आपका जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसका जो आपका मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में स्थित है। इस क्वेश्चन को मैंने कल दिया था आप लोगों को करने के लिए, तो कुछ लोगों ने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो आपका आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चंस ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे है आप लोगों के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया। यह आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है आपके जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या इजिप्ट। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको शाम को 5 बजे डेली हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप मेरे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर कीजिए, जो भी 2021 में यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को यह वीडियो पहुंच सके। बाकी अगला वीडियो मेरा कल शाम को आप लोगों को 5 बजे मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।